लक्ष्मी जी का स्वरूप और महत्व। जन्म व उत्पत्ति की कथाएं। समुद्र मंथन से प्रकट होने की गाथा। प्राचीन पुराणों की कहानियां। दिवाली व कोजागरी पूजन से जुड़ी कथाएं। लोक कथाएं और प्रेरणादायी प्रसंग। लक्ष्मी जी की कृपा और मानव जीवन की कहानी। भारतीय संस्कृति में माता लक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। लक्ष्मी शब्द संस्कृत के लक्ष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली। जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है, वहां अन्न, धन, धान्य, सुख और शांति का संचार होता है। माता लक्ष्मी को श्री, कमला, पद्मा, हरिप्रिया, चंचला, वैष्णवी आदि अनेकों नामों से पुकारा गया है। भारतीय ग्रंथों में माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान की अर्धांगिनी बताया गया है। जिस प्रकार विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी जीवन में पालन हेतु आवश्यक साधनों की दात्री हैं। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी का जन्म विभिन्न रूपों में वर्णित मिलता है। समुद्र मंथन कथा। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से अनेक रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं। अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। वे कमल पर आसीन थीं, उनके हाथों में कमल और वरमुद्रा थी। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण वातावरण में सुगंध, प्रकाश और समृद्धि फैल गई। सभी देवदानव उन्हें पाना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने स्वयं विष्णु भगवान को पति रूप में चुना। ब्रह्मवैवर्त पुराण का उल्लेख। इसमें लक्ष्मी जी को परम शक्ति का स्वरूप कहा गया है। वे आदिलक्ष्मी हैं, जो सृष्टि की आदि शक्ति से उत्पन्न हुई और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कार्यों में सहयोग करने हेतु विभिन्न रूपों में अवतरित होती रहती हैं। लक्ष्मी जी के स्वरूप और 8 रूप। अष्टलक्ष्मी। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष में कल्याण देने वाली शक्ति हैं। उनके 8 प्रमुख रूपों का उल्लेख है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी आदिशक्ति का स्वरूप, जो सभी का पालन करती हैं। धन लक्ष्मी सोना, रत्न और धन की दात्री। धान्य लक्ष्मी अन्न, धान्य और अन्नपूर्णा का रूप। गज लक्ष्मी गजों, हाथियों के साथ सुशोभित, ऐश्वर्य और शौर्य की दात्री। संतान लक्ष्मी संतान, कुलवृद्धि और सुखी परिवार प्रदान करती हैं। वीर लक्ष्मी शौर्य, साहस और विजय देने वाली। विद्या लक्ष्मी ज्ञान और विद्या की देवी। विजय लक्ष्मी जीवन में सफलता और विजय की अधिष्ठात्री। लक्ष्मी जी की विशेष कथाएं। 1. राजा बलि और वामनावतार। दैत्यों के राजा बलि अत्यंत दानशील थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी। जब बलि ने दान देने का वचन दिया, तब वामन ने तीनों लोक नाप लिए। उस समय बलि को पाताल भेजा गया, किंतु लक्ष्मी जी ने बलि को भाई मानकर राखी बांधी और उनके घर में अन्नधन की कमी न होने का आशीर्वाद दिया। तभी से रक्षाबंधन और बलि प्रतिपदा का पर्व लक्ष्मी पूजन से जुड़ा हुआ है। 2. राजा पृथु की कथा। पृथु राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। एक बार पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। तब पृथु ने उसका अनुसरण कर उसे गाय का रूप दिया और दुग्ध दोहन किया। लक्ष्मी जी ने पृथ्वी के रूप में प्रकट होकर अन्न और धान्य की रक्षा की। तभी से लोग पृथ्वी और लक्ष्मी दोनों को अन्नदाता मानते हैं। 3. कोजागरी की कथा। श्रावण भाद्रपद की पूर्णिमा की रात लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं और पूछती हैं, को जागरती? कौन जाग रहा है? जो जागकर लक्ष्मी का ध्यान करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी होती हैं। इसी कारण कोजागरी व्रत किया जाता है। दिवाली और लक्ष्मी पूजन। दीपावली का पर्व लक्ष्मी जी से विशेष रूप से जुड़ा है। कथा है कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका विजय कर अयोध्या लौटे, तब अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया।
उस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है, क्योंकि माना जाता है कि इस रात लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और स्वच्छ, उज्ज्वल व भक्तिभाव से भरे घर में स्थायी हो जाती हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ धनतेरस और नरक चतुर्दशी की कथाएं भी उनसे जुड़ी हैं। लोक कथाएं और प्रेरक प्रसंग। स्वच्छता और लक्ष्मी। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी स्वच्छ और उज्ज्वल स्थानों पर ही निवास करती हैं। गंदगी, आलस्य और असत्यप्रियता वाले घर में वे नहीं जाती। इसलिए दिवाली पर घर की साफ सफाई का महत्व है। लक्ष्मी चंचला है। एक लोक मान्यता है कि लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। वे चंचला हैं, यानी कभी इधर कभी उधर जाती हैं। इसका अर्थ है कि धन को स्थिर नहीं रखना चाहिए, बल्कि सत्कर्म और लोकहित में उसका प्रयोग करना चाहिए। संतोष और लक्ष्मी। संतोष को सबसे बड़ी लक्ष्मी कहा गया है। जिस व्यक्ति को जो प्राप्त है उसमें संतोष है, वही सच्चा लक्ष्मीवान है। दार्शनिक दृष्टिकोण। भारतीय ऋषियों ने लक्ष्मी को केवल भौतिक धन से नहीं जोड़ा, बल्कि जीवन के प्रत्येक आयाम से जोड़ा है। विद्या, स्वास्थ्य, संतान, अन्न, साहस, प्रतिष्ठा, ये सभी लक्ष्मी के ही रूप हैं। आठ लक्ष्मी का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन में संपूर्णता है। निष्कर्ष। लक्ष्मी जी की कथा हमें सिखाती है कि धन और वैभव तभी सार्थक है जब वह धर्म और नीति के मार्ग पर अर्जित हो और समाज के हित में लगाया जाए। स्वच्छता, सत्य, परिश्रम, दान और संतोष ये लक्ष्मी की कृपा पाने के मूल मंत्र हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा। पुराणों में उल्लेख है कि जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य रहता है। लेकिन लक्ष्मी की एक बहन भी हैं, अलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रता और कलह की प्रतीक माना गया है। कथा है कि जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई, तभी अलक्ष्मी भी निकली। देवताओं ने अलक्ष्मी को दूर कर दिया और लक्ष्मी को स्वीकार किया। अलक्ष्मी झगड़े, असत्य, आलस्य और अपवित्रता वाले घरों में बसती हैं, जबकि लक्ष्मी स्वच्छता, सत्य, परिश्रम और धर्म प्रियता वाले घरों में निवास करती हैं। यह कथा हमें स्पष्ट संकेत देती है कि यदि हम लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो हमें अलक्ष्मी के गुणों से दूर रहना चाहिए। 2. लक्ष्मी और राजा कुबेर। राजा कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, परंतु उनका धन संग्रहात्मक है, जबकि लक्ष्मी का धन प्रवाहमान है। कथा है कि एक बार कुबेर ने लक्ष्मी जी से कहा, आप तो विष्णु के साथ रहती हैं, कभी मेरे साथ भी आइए। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, कुबेर, धन का संग्रह तो आप करते हैं, किंतु मैं जहां दया, धर्म और दान होता है, वहां निवास करती हूं। केवल तिजोरी में बंद रहने वाला धन मेरे स्वरूप का नहीं है। मेरा असली स्वरूप तो वही है जो दूसरों के सुख में प्रयुक्त हो। इससे स्पष्ट है कि लक्ष्मी केवल धन संग्रह में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग में ही टिकती हैं। 3. लक्ष्मी और श्री सूक्त। ऋग्वेद के श्री सूक्त में लक्ष्मी जी का वर्णन अत्यंत सुंदर शब्दों में मिलता है। इसमें उन्हें पद्मिनी, कमलवती, सुवर्णवर्णा और हरिप्रिया कहा गया है। श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ आज भी लक्ष्मी पूजन में किया जाता है। इस सूक्त में बार बार यही प्रार्थना की गई है कि लक्ष्मी केवल धन ही न दें, बल्कि धर्मयुक्त जीवन, सौंदर्य, पशु, अन्न, धान्य, संतति और ऐश्वर्य भी प्रदान करें। 4. लक्ष्मी और तुलसी। कथा है कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय अर्धांगिनी हैं, लेकिन तुलसी जी का स्थान भी भगवान विष्णु के पूजन में सर्वोच्च है। एक बार लक्ष्मी जी ने तुलसी से ईर्ष्या की और उन्हें शाप दिया, किंतु विष्णु ने आशीर्वाद देकर तुलसी को अपने पूजन में अनिवार्य बना दिया। दीपावली के बाद आने वाला तुलसी विवाह उत्सव इसी से जुड़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि लक्ष्मी और तुलसी दोनों का जीवन में संतुलित रूप से होना आवश्यक है।
5 धरती पर लक्ष्मी का अवतरण। कथा है कि एक बार देवताओं और ऋषियों ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, हे माता, आप तो स्वर्ग और क्षीर सागर में निवास करती हैं। यदि आप पृथ्वी पर अवतरित हो तो मानव जीवन में भी सुख और समृद्धि बढ़े। लक्ष्मी जी ने वरदान दिया, जब जब कोई घर या मनुष्य धर्म, सत्य, करुणा और परिश्रम को अपनाएगा, मैं वहां अवश्य आऊंगी। दीपावली की रात्रि को मैं विशेष रूप से प्रत्येक घर का भ्रमण करती हूँ। इसी कारण दीपावली को लक्ष्मी आगमन का पर्व माना जाता है। 6 लक्ष्मी जी और परिश्रम का संबंध। लोक कथा है कि एक बार एक आलसी व्यक्ति ने लक्ष्मी जी की पूजा की और उनसे धन की प्रार्थना की। लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, यदि मैं तुम्हें धन दूं और तुम परिश्रम न करो तो यह धन टिकेगा नहीं। उस आलसी ने परिश्रम से मना किया तो लक्ष्मी ने कहा, मैं केवल परिश्रमी और सत्यप्रिय के घर में ही टिकती हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी केवल परिश्रमशील और कर्मठ लोगों को ही प्रिय हैं। 7 लक्ष्मी और संत कबीर। संत कबीर ने लक्ष्मी के स्वरूप पर सुंदर दृष्टांत दिए हैं। वे कहते थे, लक्ष्मी तो चंचला है जो हाथों से रेत की तरह फिसल जाती है। असली लक्ष्मी तो ज्ञान और भक्ति है जो स्थायी रहती है। कबीर की वाणी हमें बताती है कि धन तो क्षणभंगुर है, किंतु विद्या और भक्ति ही स्थायी लक्ष्मी है। 8 लक्ष्मी और दीपक की कथा। एक लोक कथा है कि दीपावली की रात एक गरीब स्त्री ने लक्ष्मी पूजन हेतु घर सजाया, लेकिन उसके पास तेल का दीपक जलाने का साधन नहीं था। उसने आंचल में थोड़ी सी रुई रखकर दीप जलाया। उस निश्चल भक्ति और सादगी को देखकर लक्ष्मी प्रसन्न हुई और कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं स्वयं चली आती हूं। धन दौलत से ज्यादा मुझे निर्मल मन प्रिय है। 9 लक्ष्मी जी और शिक्षा। विद्या लक्ष्मी का एक रूप है। कथा है कि एक बार राजा ने केवल सोने और चांदी का संग्रह किया और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसका राज्य दरिद्रता और अज्ञान से घिर गया। तब एक ऋषि ने समझाया, विद्या ही असली लक्ष्मी है। धन तो नष्ट हो सकता है, लेकिन विद्या कभी नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन में सरस्वती और गणेश का भी पूजन किया जाता है। जीवन शिक्षा सार। धन तभी लक्ष्मी है जब वह धर्म से अर्जित हो। लक्ष्मी स्थायी रूप से वहीं रहती हैं जहां स्वच्छता, परिश्रम और सत्य है। दान, करुणा और सेवा लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। विद्या, संतोष और भक्ति को भी लक्ष्मी का ही रूप मानना चाहिए। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की लक्ष्मी जीवन में संतुलित होनी चाहिए।